बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैंने अल्लाह के फजल करम से अपनी पीएचडी मुकम्मल कर ली और आज के बाद एक नया टैग मेरे साथ जुड़ गया है जो कि डॉक्टर का टैग है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को हम कोशिश करेंगे कि निभाने की कोशिश करें और अपने मुताले के अंदर जितना हम वसी मुताला कर सकते हैं उतना मुताला वसी करेंगे और देखते हैं कि हालात और चीज़ें जो हैं वो किस करवट बैठती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस काम में हमारे अमूर के अंदर बरकत अता फरमाए और हमें नज़र बद से बचाए और इसी तरह से हम कोशिश करके आगे बढ़ते रहें। आपको आज इंतहाई अहम ख़बरों से मैंने आगाह करना है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने तौर पर फ़ैसला कर लिया कि वो पीटीआई के अंदर ज़म होने जा रहे हैं और इस ज़म किए जाने के फ़ैसले के ऊपर उन्होंने अपने रफ़क़ा से मुशावरत भी की। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब और अगर पार्टी के आइन को देखा जाए तो उसमें चौधरी शुजात हुसैन सदर हैं, मरकज़ी सदर हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के सदर हैं। तो ये मुमकिन नहीं था और हम भी इसके अंदर इस फैसले को देख रहे थे कि ये फैसला किस करवट बैठेगा और फिर वही हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया और उनसे 7 दिन के अंदर वजाहत तलब कर ली गई है। इमरान खान साहब इस बात को सही मानों के अंदर जानते और समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की अगर जमाती हैसियत बरकरार रही और वो हमारे साथ इस तरह से इन्वॉल्व रहे तो यकीनन उनको पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और वो मुमकिन नहीं हो पाएगा जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर परवेज़ इलाही साहब के साथ कमिटमेंट्स की गई हैं। परवेज़ इलाही साहब को कहा गया है कि वो जो है वो ग्राउंड्स के ऊपर रहते हुए असम्बली को तहलील कर दें तो आइंदा आपको हम पंजाब के अंदर सीएमशिप ऑफर कर सकते हैं। तो उसमें एक ही बुनियादी नुक्ता था कि अगर परवेज़ इलाही ज़म होते हैं तो तब उनको कैंडिडेट तस्वुर किया जा सकता है सीएम का। अब देखते हैं कि हालात किस करवट बैठते हैं, लेकिन अभी तक की इतलात ये हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। परवेज़ इलाही साहब की सियासत का आइंदा आने वाले दिनों के अंदर रुख क्या होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकेंगे कि परवेज़ इलाही साहब एक मुस्लिम लीग काफ की जमाती हैसियत की बुनियाद पर यहाँ जम हुए हैं। जब वो इनको निकाल देंगे तो फिर ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं। केपी की सूरत हाल भी बड़ी वाज़ेह है कि वहाँ पर भी असम्बली तहलील होने जा रही है और वो कल असम्बली तहलील हो जाएगी। हमने वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बात भी की, उनके अंदर की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि ये तय हो गया कि अब कल असम्बली हर सूरत में तहलील हो जाएगी और चूँकि अपोजिशन के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है तो लिहाजा अपोजिशन जो है वो किसी अगर अदम एतमाद की तहरीक लाती भी है तो उनकी तहरीक को विद इन डेज जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कराची की सूरत हाल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कराची के अंदर जमात इस्लामी ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो इंतहाई मेहनती आदमी है। उन्होंने कराची में जमात इस्लामी को फिर से ज़िंदा किया है और कोई शक नहीं है, ये किसी भी शख्स से बालातर होकर मैं बात कर रहा हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में जमात इस्लामी ने ना सिर्फ गैर मामूली नताइज हासिल किए हैं बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमातों को जो है वो टफ़ टाइम दिया है। और ये टफ़ टाइम दिया जाना ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो अलार्मिंग है बल्कि ये एमक्यूएम के लिए भी अलार्मिंग है। अगर एमक्यूएम और दीगर जमातें इसी तरह से अपने हिस्से का काम नहीं करती रहेंगी और मुल्क के अंदर करप्शन का बाज़ार गर्म रहेगा, हालात जो हैं वो ज़ाती मफादात की तरफ रहेंगे और हालात को बेहतर करने के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे तो फिर यकीनन जमात इस्लामी जैसी जमातें जो हैं वो आगे आती रहेंगी। हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान साहब जो हैं जो कि वहाँ के सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं वो एक यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सके। तो ये तासुर उभर कर अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के अंदर उनको इलेक्शंस के अंदर नताइज उनकी मर्ज़ी के दिलवाए गए थे, यानी उनको जितवाया गया था, वरना अली जैदी साहब उससे पहले एक इलेक्शन हुआ था उसमें वो भी यूसी का इलेक्शन हार गए थे और फिर बाद में वो एमएनए बन गए। तो एमक्यूएम और दीगर जमातों का तो मानना यह है कि हमारा मैंडेट चोरी करके तहरीक इंसाफ को दिया गया था। अब देखते हैं ये कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या बनती है, लेकिन इलेक्शन के हालात ये बताते हैं
کہ الیکشن جنرل الیکشن کا جو انعقاد ہے وہ ایک نئے اور مختلف انداز سے ہمیشہ ہوتا آیا ہے. اس کے اندر پرسیپشن ضرور میٹر کرتی ہے، لیکن اس کے اندر جماعتی حیثیت سے بڑھ کر ایک کینڈیڈیٹ کی انفرادی حیثیت بھی میٹر کرتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ آپ کی برادری بھی میٹر کرتی ہے، اور پھر سیکٹیرین ازم کا بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ ضرور اس کے اندر ایڈ آن ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو اسمبلیوں کے اندر واپس جانے کا اندیا دیا ہے، یہ اندیا دیا جانا بھی ایک غیر معمولی فیصلہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے اس طرح کا جو بیان دیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر واپس جائیں گے، لیکن اب جو قومی اسمبلی کے اندر واپس جانے کا فیصلہ کریں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پی ایم ایل این کے خلاف یا شہباز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا تو صدر پاکستان نہیں کہہ رہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک ان کی دیگر جو پارٹیز ہیں جو کہ اتحادی پارٹی ہیں وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور کسی اختلافات سے بالاتر ہو کر کھڑی ہیں. ایم کیو ایم کو اختلاف ہوا وہاں پر سندھ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہم بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہم وفاقی حکومت کا حصہ رہیں گے، کیونکہ ان کو بہرحال یہ ایفرٹس تو نظر آ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنسیئر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے مطالبے کے اوپر مؤخر ہو جائے، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے پھر ان کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی بات کو نہیں مانا. تو اب عمران خان صاحب جو قومی اسمبلی کے اندر واپس جانے کی بات کر رہے ہیں، اس سے دو چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظر آ رہی ہیں. وہ یہ کہ ایک تو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کی تحلیل کا جو فیصلہ ہے ان کا، اس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر پریشر بلڈ نہیں کر سکا اور عام انتخابات کی طرف یہ نہیں جا رہے. تو جب یہ عام انتخابات کی طرف نہیں جا رہے تو صرف پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات ہوں گے، اور اگر ان عام انتخابات کی طرف یہ نہیں جا رہے تو پھر ہم قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ان کے ساتھ وہاں پر کچھ نیگوسیشنز کر لیں، کچھ نگران سیٹ اپ پہ بات ہو جائے، کچھ الیکشن ریفارمز کے اوپر بات ہو جائے اور حالات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ ہمیں حکومت، وفاقی حکومت بھی اپنے پاؤں پر کھڑی نظر آ رہی ہے، اور ان کو کھڑے رہنے میں جو ان کا بنیادی کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے حالات کو بہتر کرنا ہے. پنجاب کے اندر حالات کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر حالات جو ہیں وہ مزید کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ یہاں پر 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو مزید بھی چیزیں شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.